नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल MCQ सुपरफास्ट पर। जहां आपको मिलेगा रेलवे भर्ती से जुड़े हर सवाल का जवाब। दोस्तों, ग्रुप डी वैकेंसी 2025 पर चल रहे कोर्ट केस में एक नई अपडेट आई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को हुई सुनवाई में भर्ती पर स्टे लगाया है। इस केस की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। तो दोस्तों, हमें इन बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा आज नहीं तो कल होनी ही है। हमें अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। तो तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बल, कार्य और ऊर्जा से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिनके आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, समान आवेश की दो गोलियां 1 मीटर लंबे धागे से गुरुत्व मुक्त स्थान पर लटकी हों तो उनके मध्य की दूरी होगी। ऑप्शन ए शून्य होगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी घटेगी, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, तापमान किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, घनत्व की इकाई है? ऑप्शन ए ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति मीटर, ऑप्शन डी जूल प्रति किलोग्राम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर होगा? ऑप्शन ए 212 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 373 केल्विन, ऑप्शन डी 473 केल्विन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी डाइन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पास्कल। अगला प्रश्न है, क्वथनांक पर जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसकी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितने के बराबर होगा? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए यह घर्षण बल बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह वेग घटाता है, ऑप्शन डी यह द्रव्यमान घटाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कार और भरी हुई ट्रक समान वेग से चलें तो? ऑप्शन ए कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ऑप्शन बी ट्रक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ऑप्शन सी दोनों की समान होगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ट्रक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति दीवार को धक्का दे और दीवार ना हिले तो? ऑप्शन ए कार्य किया जाता है, ऑप्शन बी कोई कार्य नहीं किया जाता, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा बनती है, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा बनती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोई कार्य नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, साइकिल स्कूटर में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है ताकि? ऑप्शन ए घर्षण घटे, ऑप्शन बी ऊर्जा घटे, ऑप्शन सी गति बढ़े, ऑप्शन डी बल बढ़े। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घर्षण घटे। प्रश्न है, खींचे गए रबर बैंड में होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, लकड़ी के ब्लॉक को आनत तल से ऊपर ले जाना आसान होता है क्योंकि? ऑप्शन ए लकड़ी का द्रव्यमान घट जाता है, ऑप्शन बी प्रयुक्त बल घट जाता है, ऑप्शन सी घर्षण घट जाता है, ऑप्शन डी दूरी घट जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयुक्त बल घट जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो? ऑप्शन ए उस पर कार्य होता है, ऑप्शन बी उस पर कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन सी उसकी ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन डी ऊर्जा घटती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोई कार्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 5.5 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 1 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 10 प्रकाश वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, तरंग की आवृत्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी तरंग वेग, ऑप्शन सी तरंग ऊंचाई, ऑप्शन डी तरंग ऊर्जा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, सितार किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ऑप्शन ए ध्वनि को यांत्रिक में, ऑप्शन बी यांत्रिक को ध्वनि में, ऑप्शन सी प्रकाश को ध्वनि में, ऑप्शन डी ऊष्मा को ध्वनि में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को कहा जाता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी दाब। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्वरण।
अगला प्रश्न है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके कारण है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी कार्य संरक्षण, ऑप्शन डी ऊष्मा संरक्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर आधी ऊंचाई पर उसमें ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन बी केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन सी दोनों गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, किसी अवस्था में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न है, क्रेन जब लोहे का बोझ उठाती है तो किस बल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी यांत्रिक बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यांत्रिक बल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी डायनमो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थ टक्कर में किसका संरक्षण होता है? ऑप्शन ए केवल ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल संवेग, ऑप्शन सी दोनों ऊर्जा व संवेग, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ऊर्जा व संवेग। अगला प्रश्न है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 0.24, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न है, घर्षण कार्य करने में मदद करता है क्योंकि यह ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी ऊर्जा को नष्ट करता है, ऑप्शन डी ऊर्जा को बढ़ाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सौर, ऑप्शन डी पवन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है, आंतरिक बल कभी भी ऑप्शन ए संतुलित बल नहीं होते, ऑप्शन बी असंतुलित बल नहीं होते, ऑप्शन सी शून्य बल होते, ऑप्शन डी घर्षण बल होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलित बल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का सूत्र है? ऑप्शन ए बल गुणे द्रव्यमान, ऑप्शन बी बल गुणे दूरी, ऑप्शन सी बल गुणे समय, ऑप्शन डी बल गुणे ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बल गुणे दूरी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, गोलाकार मार्ग पर वाहन को महसूस होता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।